students. Today we are going to cover next topic, and that is stack. You must have listened about stack in our daily life also. You can consider stack like this. This is, you can consider a stack of books. For example, one book is kept here. So this is your English book. This is maths. This is, say, some language, Hindi consider कर लिए suppose, ये आपकी हिंदी. So this is a kind of a stack, or you can say this is stack of books. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आपका बुक्स का स्टैक है. सबसे नीचे इसमें आपकी जो है वो इंग्लिश की बुक लगी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी मैथ की बुक रखी हुई है, उसके ऊपर आपकी हिंदी की बुक रखी हुई है. इफ यू वांट टू पुट नेक्स्ट बुक ऑन दिस स्टैक, देन यू विल पुट इट ऑन द टॉप ऑफ हिंदी. तो आप उसकी हिंदी की ऊपर रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. And if you want to remove a book, then you can remove from the top of stack. So there are two ends. There are two operations. One is insertion and one is removal or deletion. आप stack में insert भी कर सकते हैं. Elements को insert करेंगे तो कहाँ से करेंगे? There is only one end. एक ही end आपका जो है वो open है. आप इस end से books को यहाँ पर store कर सकते हैं और इसी end से books को remove कर सकते हैं. So this system is called LIFO. LIFO. It means LIFO का मतलब क्या है? Last in first out. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वही स्टैक में से बाहर जाएगा. ठीक है, ये तो आपका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो होगा कि आप बुक्स का स्टैक हो सकता है. यू कैन हैव स्टैक ऑफ सॉसर्स. अपने किचन में देखा हो कि आपको एक ऊपर एक जो है वो डिशेस इस तरह से रखी हुई होती हैं. एक डिश रखी है, उसके ऊपर दूसरी रखी है, उसके ऊपर जो है वो तीसरी डिश रखी है, इसके ऊपर फोर्थ डिश रखी है. तो ये भी आपका स्टैक है. दिस इज स्टैक ऑफ say dishes or dish, I mean some plates or saucers or कुछ भी आप समझ सकते हैं. तो ये भी आपका स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, so this is real world application or real world scenario where you can where you are using the stacks. ठीक है, यहाँ पर आप स्टैक भी यूज कर रहे हैं and you are putting new items on the top of stack and you are removing already stored item from the top of stack. Stack के top पर आप items को insert भी कर सकते हैं. You can remove the items from the top. Similarly here also, if you want to put another dish, another saucer, then you can put on top of the topmost plate. ठीक है, and if you want to remove, then you can remove the topmost plate or topmost saucer. ठीक है, उसी को आप remove भी कर सकते हैं, उसी को आप उसी end से आप insert भी कर सकते हो. तो ये हमारा last in first out सिस्टम कहलाता है. इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले वही बाहर निकलेगा. ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है. स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज दिस रूल, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, और एप्लीकेशन आप अगर कंसीडर करें तो आपने मेरे ख्याल से शायद पढ़ी भी होगी. स्टैक वो आपका उसमें माइक्रो प्रोसेसर में भी आपने स्टैक के बारे में पढ़ा होगा.
used for implementing function calls फंक्शन कॉल्स के लिए आप इसे यूज करते हैं, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में। और वहाँ पर आप जो है स्टैक में रजिस्टर्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं जो आप करंटली अपने फंक्शन को कॉल किया हुआ, उसमें आपके पास एक सेट ऑफ रजिस्टर्स, उसमें क्या वैल्यूज हैं उनको आप स्टैक के ऊपर रखते आते हैं फॉर द नेक्स्ट फंक्शन कॉल। अगर उसी के अंदर कोई रिकर्सिव दूसरी फंक्शन कॉल आ जाती है, उस फंक्शन के अंदर से आप अगेन कोई दूसरा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो आपको करंट जो सेट ऑफ रजिस्टर्स है उसको स्टैक के ऊपर स्टोर करना होता है। So this operation of storing values on top of stack is known as से आप जो है पुश ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसमें जब आप स्टैक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट द स्टैक इनिशियली देयर इज नथिंग ऑन द स्टैक, ठीक है, तो आपका स्टैक जो है वो इनिशियली एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी स्टैक। एंड अगर आप इसमें कोई वैल्यू पुश करते हैं तो आपका स्टैक जो है वो इट विल लुक लाइक दिस, कि आपने सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू, सपोज आप कोई इंटीरियर स्टोर कर रहे हैं स्टैक में, सो दिस विल बिकम द सिचुएशन। पहले आपका स्टैक ऐसा था, यानी स्टैक का जो पॉइंटर है, जिस लोकेशन पे आप स्टैक में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक और टॉप, ठीक है। तो टॉप ऑफ स्टैक पहले किसी एम्प्टी लोकेशन को या इनवैलिड लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब आपने उसमें एक एलिमेंट स्टोर कर दिया तो ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप अगर इसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, ये 2 था आपका, ये 3 हो गया, एंड टॉप ऑफ स्टैक विल मूव टू दिस पॉइंट, सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या परफॉर्म किया, वी हैव पुश्ड 2, ठीक है, यहाँ पर आपने 2 को पुश किया, 2 स्टोर हो गया। यहाँ पर आपने अगले स्टेप में पुश 3, तो 3 आपका जो है वो पुश हो गया। अगर आप यहाँ से अगली बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें, पॉप में आपको किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो पॉप करने पर क्या होगा, टॉप विल कम डाउन। जैसे आपने देखा था, अगर आप इनिशियली यहाँ पर आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो, जो टॉप ऑफ स्टैक है, वो आपका
स्टैक पॉइंटर भी कहलाता है। स्टैक में आप किस लोकेशन पे अपना एलिमेंट स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। यहाँ पर हम उसको टॉप ऑफ स्टैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टॉप ऑफ स्टैक मीन्स जो स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इनिशियली इन एम्प्टी स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग हियर, ठीक है, at the bottom of a stack you can see, and when first element is inserted then its value is incremented to 1, तो ये first element को point कर रहा है। when you insert one more element then it is pointing to second element, not your topmost element is 3। if you remove, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। if you remove an item from the stack, ठीक है, आपने यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ आपने पहली बार में क्या किया था, एम्प्टी स्टैक था, आपने उसमें 2 पुश किया था, तो आपका ये 2 यहाँ आ गया। फिर आपने 3 पुश किया, 3 यहाँ आ गया। अब आपने यहाँ पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो पॉप करने पर क्या होगा, 3 बाहर जाएगा, जो आपका एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा दैट विल बी 3, एंड टॉप विल कम डाउन टू पॉइंट फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2। तो यहाँ पर आप देखें जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, योर the stack pointer, stack pointer को हम क्या कह रहे हैं, टॉप कह रहे हैं, ठीक है। ये आपका टॉप जो है वो इंक्रीमेंट किया जाएगा जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑल्सो the condition of overflow will be checked। जब ओवरफ्लो करेंगे, मतलब आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर इंसर्टिंग ऑन टू दी स्टैक देन देयर इज सम स्पेस ऑन दी स्टैक, ठीक है। इफ स्टैक इज ऑलरेडी फुल देन यू कैन नॉट स्टोर ऑन दी स्टैक, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो, ठीक है। उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओवरफ्लो is the condition conditions मतलब यहाँ पर सिचुएशन से मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओवरफ्लो इज द कंडीशन ऑफ condition in which the stack is already full and we try to insert a new value। Okay, overflow is the condition with the stack is already full and we try to insert a new value। आप एक नई वैल्यू इसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंडीशन आपकी ओवरफ्लो कहलाती है। सिमिलरली अंडरफ्लो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। Stack is empty and we try to pop
an item from stack. तो ये आपके ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशंस हैं. अब ओवरफ्लो आप कंसीडर कब करेंगे? व्हेन योर स्टैक इज फुल. स्टैक आप फुल कब कंसीडर करेंगे? जब इसमें बेसिकली वी विल यूज एन एरे टू रिप्रेजेंट द स्टैक. ठीक है, स्टैक इज जस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी. ठीक है, जो आपकी मेमोरी उसी में से कुछ पार्ट को हम जो स्टैक की तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं. यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एरे. ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टैक है उसका नॉर्मल एरे से डिफरेंट ट्रीटमेंट रहेगा. डिफरेंट इन द सेंस दैट इन केस ऑफ एरे यू कैन इंसर्ट एनीवेयर. ठीक है, आप चाहे फर्स्ट लोकेशन पे, चाहे सेकंड पे, चाहे लास्ट पे, चाहे बीच में, कहीं से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज को. सेल की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यूज आप जो है कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ स्टैक वी कैन इंसर्ट ओनली at the top of stack and we can remove only from the top of stack. So there's only one end from which we can communicate. ठीक है, चाहे आपको निकालना है उसमें से एलिमेंट्स को या उसमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आपके पास एक ही एंड है. एंड इफ स्टैक is already full, it means the array which is being used for to represent the stack, if its size is full. For example, if the size of array is 10 and you have already stored 10 element on the stack, then stack is already full. You cannot accommodate the next item. Okay, so in that case the condition will be called overflow condition. ठीक है, तो वो condition आपकी overflow condition कहलाएगी. Similarly, when stack is empty and you try to remove an item from the stack, then this condition is called underflow, because there's actually nothing to be popped from the stack. So this condition is called underflow. तो ये आपके underflow की condition हो गई. इसको हम अगले पेज में लिखते हैं. स्टैक में आपके पास दो चीजें हो गई. Stack is good with the help of an array and one stack pointer named top और TOS. ये आपका टॉप ऑफ स्टैक के लिए शॉर्ट फॉर्म है. ये टॉप ऑफ स्टैक में सिर्फ टॉप वर्ड को यूज कर सकते हैं आप, तो चाहे टॉप यूज कर लें या टॉस यूज कर लें. टॉस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ टॉप ऑफ स्टैक एंड टॉप इज सिंपली टॉप. एक वर्ड आपने ले लिया टॉप ऑफ स्टैक में से, तो टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टॉप या टॉस, ये दोनों नेम्स जनरली यूज करते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो एक एरे है, एक आपके पास एरे है इस स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड दिस वेरिएबल टॉप और टॉस. These are two different variables. For example, if you declare a stack like this, int, say you are calling it item, और उसका साइज लिया आपने say 10 लिया है. So this is an array of integers that can hold 10 integers, and you have declared integer top या toss जो भी आप लेना चाहें, ये आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया. ठीक है, these are two different variables. ठीक है, ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं.
टू इंडिपेंडेंट। ये आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आइटम और टॉप। They are not related actually, so you have to keep in mind the relation between these two items. ठीक है, the relation is to be kept in mind. जब भी आप आइटम डिक्लेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब आइटम को मॉडिफाई करें तो टॉप को भी मॉडिफाई करें, जब आप टॉप को मॉडिफाई करें तो उसके हिसाब से आप आइटम को भी जो है वो करस्पॉन्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपके ये दोनों वेरिएबल ऑल्दो इंडिपेंडेंट बट दे हैव टू बी treated like a single unit. ठीक है, so instead of using as an independent variable we can also use structure in C represent the stack। इसको आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो आपका हेट्रोजीनियस काइंड का डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें आप अपनी तरफ से कोई भी नया डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टैक को क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टैक, और इसमें दो मेंबर्स आपकी यही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू यूज आइटम यूज करें, मैंने खुद से लास्ट टाइम आप लोगों को वैल्यू बताया, तो आप वैल्यू भी ले सकते हैं, नाम इसका वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है। एक और चीज़ जो आप ध्यान में रखें, यहाँ पर बजाय आप कांस्टेंट यूज़ करने के या फिक्स वैल्यू यूज़ करने के लिए आप इस तरह का सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करें, एंड दिस सिंबॉलिक कांस्टेंट may be defined before definition of the structure. So you can write hash define max as 10। तो आपने यहाँ पर max को 10 पे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर इन द सेंस दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट, इनका कोई डेटा टाइप नहीं होता है, दीज आर सिंपली रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। तो आपका जो max है, दिस इज अ काइंड ऑफ मैक्रो विच विल बी रिप्लेस्ड एट बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जहाँ जहाँ मैक्स आपका आएगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, दिस मैक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। ठीक है, तो एक्चुअली कोई वेरिएबल नहीं है, एंड दिस इज बेसिकली 10। तो आप अगर 10 लिखते हैं या मैक्स लिखते हैं, दोनों का आपका मीनिंग जो है वो सेम ही रहेगा। सेमीकोलन आ गया। दूसरा आपका कंपोनेंट या दूसरा मेंबर क्या होगा? दूसरा मेंबर है आपका क्या था? टॉप। यहाँ पर मैं स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, टीओपी टॉप। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसी स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो आप यहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपको इसमें अगला काम क्या करना है? यू नीड टू राइट पुश एंड पॉप फंक्शंस। जैसे आपको बताया था मैंने कि पुश ऑपरेशन आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अगली शीट में बताता हूँ, प्रोग्राम को हम इसी शीट में कंप्लीट करेंगे। अगली शीट में मैं आपको पुश ऑपरेशन यहाँ पर उसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, व्हेन यू वांट टू पुश यू विल नीड द डेटा विच यू कैन पुश ऑन द स्टैक। तो आपके पास डेटा क्या होगा? सिंस वी आर यूजिंग इंटीरियर एरे, तो हम एक्चुअली इंटीरियर स्टैक भी है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो वी कैन इंसर्ट एन इंटीरियर वैल्यू ऑन द स्टैक। ठीक है, तो हमें कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं। सो return type is void
function name is push, and what you want to push, you want to push some integer value. ये आपका फंक्शन का, अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें ऊपर तो ये प्रोटोटाइप बन जाएगा. अगर हम यहाँ पर वेरिएसेस के साथ उसकी डेफिनेशन दे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन भी हो जाएगी. सो आई एम गिविंग द डेफिनेशन. ठीक है, पुश करते वक्त आपको क्या चेक करना है? इफ जो आप वेरिएबल यूज करेंगे हमारे पास ऐसे सपोज, तो जो आपका स्टैक है उसका टॉप इफ इज इक्वल्स टू मैक्स -1. अगर आपके एरे का साइज मैक्स है, यानी फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑफ साइज 5, इस तरह से अगर आप कंसीडर करें इंट a5, तो इसको आप मेमोरी में इस तरह से शो करेंगे. ये 0 लोकेशन 1 2, ये हुआ 0 1 2 3 4. ठीक है, आपके पास अगर ये 5 है तो ये आपके पास 5 लोकेशन हो गए. तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फर्स्ट लोकेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट लोकेशन अगर इसका साइज 5 है तो ये कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी. इट मीन्स अगर 4th सेल में भी वैल्यू, इसका मतलब आपका पूरा एरे जो है वो फिल्ड है. तो इसी चीज को हम यहाँ पर चेक करेंगे. अगर एरे का साइज मैक्स है तो मैक्स -1 इज रिप्रेजेंटिंग फुल स्टैक. ठीक है, तो हम इस चीज को चेक करेंगे. अगर एस डॉट टॉप की वैल्यू ऑलरेडी मैक्स -1 के बराबर है, इट मीन्स द स्टैक इज फुल. तो आप यहाँ पर अपना मैसेज जो है वो प्रिंट करा सकते हैं. आप चाहे प्रिंटफ फंक्शन यूज कर लें या पुट्स फंक्शन यूज कर लें. पुट्स में आपको न्यू लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं यहाँ पर पुट्स को यूज कर ले रहा हूँ. पुट्स ओवरफ्लो. ये आपने लिख दिया, यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा. एंड सिंस यू कैन नॉट पुश एनी मोर, अब आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो सिंपली यू शुड रिटर्न. तो आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी. बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपका एस डॉट टॉप जो है मैक्स -1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स यू कैन पुश. ठीक है, अब आप फर्स्ट कंडीशन को इमेजिन करिए कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं स्टैक के ऊपर पुश करना. ठीक है, तो हम कहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं? वी शुड पॉइंट टू सच अ लोकेशन विच इज नॉट अ वैलिड इंडेक्स फॉर द एरेज. जो आपके पास एरेज है उसकी वैलिड इंडेक्स ना हो, और सी में इंडेक्स आपकी जो है वो शुरू होती है 0 से. ठीक है, तो आप टॉप ऑफ स्टैक को 0 नहीं ले सकते, बिकॉज 0 विल रिप्रेजेंट अ वैलिड इंडेक्स एंड इट विल पॉइंट टू सम सेल. ठीक है, सो वी आर टेकिंग टॉप एज -1. तो हम टॉप को -1 कंसीडर करके चल रहे हैं. एंड जब आपका स्टैक एम्प्टी है तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन केस ऑफ एम्प्टी स्टैक टॉप विल बी -1. ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप कंसीडर करें कि टॉप की वैल्यू -1 है, सपोज द स्टैक इज एम्प्टी, आप फर्स्ट टाइम जब उसमें पुश करने जाएंगे तो ये कंडीशन तो डेफिनेटली मैच नहीं करेगी. सो सेकंड कंडीशन पे आप मूव करेंगे सेकंड स्टेटमेंट पर, तो आप यहाँ पर जो टॉप मिलेगा वो -1 होगा. सो यू नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप फर्स्ट. तो आप पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे. सो यू विल राइट एस डॉट टॉप प्लस प्लस, उसको आपने इंक्रीमेंट कर दिया. देन यू विल स्टोर द वैल्यू एस डॉट वेल. उसमें आपको क्या स्टोर करना है? किस लोकेशन पे? एस डॉट टॉप. और वैल्यू क्या स्टोर करनी? यू हैव टू स्टोर एक्स. ये आपने एक्स को स्टोर कर दिया, एंड यू विल रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन. ये आपका पुश फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया. इसी तरह से आप पॉप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं. पॉप फंक्शन में क्या है? सिंस दिस इज योर इंटीरियर स्टैक, ये आपका इंटीरियर स्टैक है. whenever you will take something out of this stack, अगर आप इस स्टैक में से कुछ भी बाहर निकालेंगे तो वो किस टाइप का होगा? Since this is interior stack, तो वो आपका इंटीरियर टाइप का ही होगा. आप कुछ भी स्टैक में से निकालेंगे. ठीक है,
सो हमारा डेटा टाइप्स में क्या होना चाहिए, आप जो चीज़ रिटर्न निकालेंगे स्टैक में से पॉप करेंगे दैट शुड बी रिटर्न, तो आपका यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। सो दिस विल बी रिटन एज इंट, फंक्शन का नाम पॉप, और यहाँ पर आपको कुछ सप्लाई करने की जरूरत नहीं बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी आर्गुमेंट्स। सिंस दिस इज पॉप ऑपरेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट रिमूव एन आइटम फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक। सो यहाँ पर व्हाट वी विल डू, वी विल चेक फॉर द एम्प्टीनेस। ठीक है, कैसे आप चेक करते हैं एम्प्टी के लिए, इफ एस डॉट टॉप इक्वल्स टू -1, अगर आपका टॉप -1 है इट मीन्स योर स्टैक इज एम्प्टी। पुट्स अंडरफ्लो, आपने मैसेज प्रिंट कर दिया कि ये अंडरफ्लो की कंडीशन हो गई। अब इसमें भी आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू रिटर्न, बट दिस फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर, सो आप यहाँ से सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। जैसा आप यहाँ पर देखें रिटर्न स्टेटमेंट, सो दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज सिंपली रिटर्निंग द कंट्रोल बिकॉज इट हैज नो वैल्यू। इस चीज को आप जो है वो ध्यान रखें कि यहाँ पर आप जब अंडरफ्लो के, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। सो वी कैन रिटर्न a typical value that is not likely to be stored on the stack, जिसकी पॉसिबिलिटी आपके पास कम से कम है। सो सपोज वी आर रिटर्निंग -999, ये आपने जनरली अगर आप स्टोर करेंगे नॉर्मली तो ये वैल्यू आप स्टोर नहीं करेंगे उसमें, हो सकती है इसकी भी पॉसिबिलिटी बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न यहाँ से करना ही, क्योंकि आपका फंक्शन इंटीजर ही रिटर्न कर सकता है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न करवाना पड़ेगा। सो वी आर रिटर्निंग -999 एज एरर कंडीशन। -1 हम इस वजह से नहीं कर रहे, हो सकता है -1 आपका स्टोर हो स्टैक पर कहीं। ठीक है, सो वी हैव रिटर्न -999, दिस विल रिप्रेजेंट एरर कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक जो है -1 नहीं है, इट मीन्स यू कैन टेक आउट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो आप स्टैक वहां से ले सकते हैं। तो एक आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यू कैन डिक्लेयर दैट वेरिएबल हियर इंट वाई, आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लें। मैं यहाँ पर फंक्शन लिख दे रहा हूँ, सबको तो मिटा ही दूंगा। यहाँ पर आप आएंगे तो ठीक है, उसी स्टेटमेंट के आगे कंटिन्यूशन में अगर आपकी वैल्यू -1 नहीं तो आप फिर यहाँ से ये कर सकते हैं y इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू जो आपने एरे लिया है और उसमें जो करंट वैल्यू है इसी से आपको रिटर्न करवाना है, एस डॉट टॉप, अपनी वैल्यू y में स्टोर कर दी, एंड व्हेन वी पॉप देन स्टैक पॉइंट विल मूव डाउन, सो इट्स वैल्यू शुड बी डिक्रीमेंटेड, सो वी विल डिक्रीमेंट दी top by 1, so you can write s dot top minus minus and then you will return y, ये आपने y को रिटर्न कर दिया, ये आपका पॉप फंक्शन हो गया। इसके बाद फिर आप मेन फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, मेन को आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख दें। ठीक है, मेन फंक्शन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंट, ये छोड़ी रहने दी, वहीं पर लिखते हैं उसके बाद अगले में, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी। सो आई एम राइटिंग मेन हियर
int main, and we need to declare the variable, so we can declare, वो आपको मेन से पहले करना है ताकि ये ग्लोबल स्कोप में रहे, अदरवाइज यू नीड टू पास दिस वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टैक एस, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया। ना वी नीड टू इनिशियलाइज टॉप ऑफ स्टैक, तो उसको आप इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे इक्वल्स टू -1, ये आपका टॉप ऑफ स्टैक इनिशियलाइज हो गया। आफ्टर दैट योर स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू पुश सम वेरिएबल्स इन दी स्टैक, तो आप यहाँ पर पुश फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और आपको इंटीरियर पास करना है उसमें, तो आपने इंटीरियर वैल्यू पुश कर दी, ठीक है। इफ यू वांट टू पुश वन मोर एलिमेंट देन यू कैन पुश, सपोज आपने 7 पुश कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू पुश वन मोर एलिमेंट यू कैन कॉल दी पुश फंक्शन अगेन 8, ये आपने पुश कर दिया, बट नथिंग इज विजिबल बिकॉज व्हेन वी पुश देन आइटम इज पुश्ड ऑन टू दी स्टैक बट नथिंग इज प्रिंटेड। अभी तक आपने देखा कहीं कोई प्रिंट का उसमें फंक्शन नहीं है, तो स्टैक में एक्चुअली होता भी नहीं है। सो इफ वी वांट टू चेक व्हाट हैज बीन पुश्ड ऑन टू दी स्टैक वी नीड टू टेक इट आउट, और जब आपको कुछ उसमें से स्टैक में से निकालना है देन व्हाट फंक्शन विल बी यूज्ड, वी विल यूज पॉप फंक्शन। एक तो आप ये चीज देखिए कि जब हम पुश कर रहे हैं तो आपने एक स्टैक जो है वो लिया है, सबसे पहले इसमें आपने 5 पुश किया है, फिर आपने उसमें 7 पुश किया है, फिर उसमें आपने 8 पुश किया है। सो इफ वी रिमूव एन आइटम देन 8 शुड बी प्रिंटेड। तो इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं। आप इससे एक वेरिएबल यहाँ पर भी ले लिए, इंटीरियर से आपने ले लिया z, z में आपने लिखा z इक्वल्स टू पॉप, z को आपने पॉप कराया। उसके बाद आप z की वैल्यू प्रिंट करके देखें, printf popped value equals to %d, और यहाँ पे आपने लिख दिया z, या प्रिंट करा सकते हैं। तो जो भी कुछ यहाँ से पॉप होगा दैट विल बी प्रिंटेड। आप एक बार और अगर पॉप करते हैं इसी चीज को आप दोबारा लिख दिए z इक्वल्स टू पॉप, एक और आइटम आपने पॉप कर दिया, इसको भी प्रिंट करा के देखिए क्या प्रिंट होना चाहिए। ये आपने दूसरी बार पॉप किया, उससे प्रिंट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इट शुड बी 8, इसका आउटपुट जो है वो 7 आना चाहिए। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने न्यू लाइन नहीं लगाया, आप यहाँ पर एक न्यू लाइन लगा सकते हैं। हर बार पॉप वैल्यू लिखने से पहले यहाँ पर एक न्यू लाइन करेक्टर बैकस्लैश एन आप यहाँ पर इंसर्ट कर दे। मैंने नहीं लगाया बट यू कैन इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मेन आपका ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हम एंड ऑफ मेन कर देते हैं। तो यहाँ पर वी नीड टू रिटर्न 0 क्योंकि हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। एंड दिस इज end of main program. Okay. So this was the program to represent a stack in the memory, वो हमने किया है। ठीक है, और उसके बाद उसमें push और pop operations यहाँ पर specify किए हैं। And then we have written a driver function main which can call these push and pop operation. So this is all about stack, and this is end of our today's lecture. And you should try to implement these functions on yourself. ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो फिर मुझे रिपोर्ट करें। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू।